किसी से झगड़ा करेंगे, अपना कोई हम लफड़ा करेंगे, अपना किसी से झगड़ा करेंगे, अपना कोई हम लफड़ा करेंगे, कदम उठा ली देंगे नगारी, कोई नहीं अब दुश्मन हमारा। मेरे यारा, 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 मेरे यारा। आया मजा दिलदारा। मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा, ओ मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा, आया मजा दिलदारा। ऐसा रहबर मिल जाए सबको, दुनिया तो क्या है पाले वो रब को। अगर ऐसा रहबर मिल जाए सबको, दुनिया तो क्या है पाले वो रब को। सबको सब मिलने लगा है, सबको मिलने लगा है। क्यों मेरे यार सर, मिस अनीता आपसे मिलना चाहती है। उससे कहो मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। सॉरी मैडम, आप बिजी हैं, आपसे नहीं मिल सकते। I'm sorry sir, पर कोई दूसरा चारा ही नहीं था। I must talk to you. I'm busy, I can't talk to you. You can go now, please. You must listen to what I have to say if you want to save your company. क्या बकवास करती हो? आपने जो एक साथ 55 लोगों को निकाला है, उन्हें वापस लेना पड़ेगा। What nonsense! तुम अच्छी तरह से जानती हो कि काम कम हो गया है, ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए, इसलिए ज्यादा वर्कर्स को उनका हक देकर निकाला गया है। वजह सिर्फ यही होती तो मैं आपको उन्हें वापस लेने को हरगिज न कहती। वजह ये नहीं तो फिर और क्या है? यही कि आपने अपने ऑर्डर्स एक घाटकोपर की कंपनी में दिए हैं। वहाँ ठेकेदार से माल बनवा के अपनी कंपनी का सिक्का लगा के बाजार में भेजा जा रहा है। अगर मैं उन्हें वापस न लूं तो तुम क्या कर लोगी? मुझे मजबूरन ये बात मजदूरों को बतानी पड़ेगी। You Shut up, you idiot! मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस 2 टके की छोकरी को नौकरी से निकाल दो। या तो ये जब नौकरी मांगने आई थी उसी वक्त घसीट लिया होता तो आज इतनी ऊपर नहीं उठती।
आ गई? क्या लेके आई हो? खाना? क्या बात है यार, बड़ी भूख लगी थी। क्या पैटिस? यार मेरे फेवरेट है यार पैटिस तो। खाना क्यों नहीं खाया? यहाँ तो इतना काम है कि बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती यार, बिल्कुल ही। और वो तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया? कौन? लाला? अरे भाई वो तो आजकल अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बिजी हैं ऑर्डर्स की डिलीवरी करने। ये बॉम्बे केमिकल्स की स्टेशनरी का प्रिंटिंग ऑर्डर है। अरे भाई तुम तो जल्दी कैसे आ गई? छुट्टी उट्टी ले ली क्या? नहीं, छुट्टी लेने की सोच रही हूँ। क्या हुआ? वही चीटिंग। मजदूरों का हक मानने के लिए रोज कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं ये लोग। किसी से फेयर डीलिंग करना नहीं चाहते। आज तो वो बिल्कुल गंदी हरकतों पर उतर आए। इट्स गेटिंग टू मच। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती? यही तो सोच रही हूँ। हमारे यहाँ लेबर ऑफिसर की एक जगह खाली है, हाँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन लेबर का बहुत प्रॉब्लम है। ओके डन, कल ही मैं इस्तीफा दे दूंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मॉर्निंग। बैठिए। ये लीजिए। ये क्या है? बढ़िया। What nonsense! This is absolute rubbish. मैं खुद अपना इस्तीफा देने आई थी। ये लीजिए। लेकिन मैं आपका इस्तीफा नहीं ले सकता। मगर ये सरासर झूठे इल्जाम है। मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर आप सक्सेना साहब से मिलिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सक्सेना साहब से फौरन मिलना है। सक्सेना साहब तो आ जाए नहीं। कहाँ मिलेंगे? घर पे पता मिलेंगे? नहीं। वेल, यू कैन ट्राई। मैं हारने से नहीं डरता दवे, डरता हूं हारने की आदत से। लेकिन हारने का सवाल ही कहां पैदा होता है? धंधे में घाटा और औरतों से मात खाना दोनों ही दवे के सिस्टम में नहीं जाता है। और वैसे भी तुम उस लड़की को निकाल चुके हो। जब तक तुम्हारे वर्कर्स को मेरी घाटकोपर वाली कंपनी का पता चलेगा, वहां से तुम्हारे कागजात गायब हो चुके हो और वहां किसी और का माल बन रहा होगा। लेकिन वो ऑर्डर्स जिन्हें मैं पूरे नहीं कर सकूंगा, उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसे जानते हो मुझे लाखों का नुकसान होगा। उसने मुझे तबाह करके रख दिया है दबे। दबे एक बात बताओ, एक मामूली सी नौकरानी भरे ऑफिस में हमारी बेइज्जती करे, हमारी कंपनी को खतरा पैदा करे और हम उसे कुछ न कर पाए, कमाल है। तो फिर ये सत्ता, ये पैसा किस काम का? तो फिर तुम और क्या चाहते हो? हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए गुप्ता ने सुबलिया को बुलवाया है। कौन है ये? मेरा पुराना आदमी है। जो काम कानून की मदद से नहीं होता वो मैं इसके जरिए करवाता हूँ। सुबलिया, बैठा। कुछ सोचा उस लड़की के बारे में? अगर आप इशारा करो तो एक्सीडेंट करवा दूं। नहीं नहीं, असली सजा तो वो होती है जो गुनाहगार जिंदगी भर भुगतता रहे। और जब गुनाहगार लड़की हो तो सजा और भी आसान हो जाती है। क्यों? कहो तो रात भर के लिए सोच लूं। नहीं सुबलिया, रात भर रुकने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही यहाँ आ रही है। लालिया को तो मैंने अनीता, अनीता बोल ले। अनीता, अनीता, क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? क्या हुआ? अनीता बात क्या? नहीं हुआ मुझे। चले जाओ, चले जाओ, अनीता कुछ बोलो तो। चले जाओ, क्या हुआ? क्या हुआ?
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन थे वो लोग? कौन थे? बता। कौन थे? बता कौन थे? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ऑफिस से पता चला कि आप कल बॉम्बे से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? आपके घर गई थी, वहां पता चला कि आप यहाँ मिलेंगे। सुबह मुझे ऑफिस से ये टर्मिनेशन ऑर्डर मिला। इसमें जो बदतमीजी, बदचलनी, मिसबिहेवियर, इनकॉम्पिटेंस के इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप इसे वापस लें। तो तुम यहाँ सौदा करने आई हो? हाँ, आखिर तुमको अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मैं यहाँ सौदा करने नहीं, अपना इस्तीफा देने आई हूँ। अच्छा, रही बात सौदे की, अगर आप उन 55 मजदूरों को वापस ले लें तो मैं वादा करती हूँ मैं यूनियन से कुछ नहीं कहूँगी। वो तो तुम यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ कहने के लायक भी नहीं रहोगी। हमारे साथ गद्दारी करने का हश्र तुम्हें आज पता चलेगा। क्या तुम अब भी वही कहोगी जो तुम पहले कह रही थी? जिस इज्जत के बल पर तुम्हारी जुबान चल रही थी, आज उसी जुबान से तुम अपनी इज्जत की भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी। You will cry for it. मेरी इज्जत के लिए भीख मांगने से या गिड़गिड़ाने से सिर्फ तुम्हारा एक काम सैटिस्फाई होगा। तुम मुझे छोड़ थोड़ी ही दोगे। तुम वही करोगे जो तुम करना चाहते हो। तो फिर मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? बहुत बेवकूफ होते हैं। तुम नहीं जानती कि हम शरीर के अलावा दिमाग पर भी काबू करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि हम तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं। 12 बजे, अब से लेकर रात तक तुम ऐसे ही बंधी रहोगे, इसी तरह निर्वस्त्र, आने वाले तूफान के इंतजार में। और आने वाला हर लम्हा तुम्हें करोड़ों सालों की तरह लगेगा। पागलों की तरह तुम उस आने वाले तूफान के लिए चिल्लाओगी। बाग में जब कोई पत्ता गिरेगा तो तुम्हारे दिल में यह आशा पैदा करेगा कि अब भी कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा, मगर कोई नहीं आएगा। रात में जब हम वापस लौट कर आएंगे तब तक तुम्हारा दिमाग फट चुका होगा। तब हमें तुम पर बलात्कार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक तुम हमारी शरण में आ चुकी होगी। हटो, हटो यहाँ से, हटो। नहीं जाने दोगे तुम इसमें दखल देने वाले। ये मेरा जाती मामला है। ये तुम्हारा जाती मामला है? ये तुम्हारा जाती मामला है? लेकिन मैं नहीं चाहती तुम इसमें दखल दो। तुम चाहती हो वो साले हरामजादे तुम्हारी हालत करके उसकी सजा भी ना पाए? उनको छोड़ दें हम। क्यों छोड़े? ताकि वो हमेशा ऐसे ही जुल्म करते रहे? बिल्कुल नहीं, उन्हें सजा मिलेगी पर तुम नहीं दोगे। कौन देगा? तुम दोगी? क्यों? कानून नहीं यहाँ, मैं उसके पास जाऊंगी। जहाँ सच या झूठ का फैसला सिर्फ लफ्जों की हेरफेर से किया जाता है। लेकिन मेरा विश्वास है कानून पे। जब तक तेरा पाला पड़ा नहीं ना कानून से, तब तक ये तेरा विश्वास रहेगा। वहां जाके पछताओगी। तुम मुझे इतनी भी आजादी नहीं दोगे कि मैं अपने विश्वास को परख सकूं? तुम्हारे लिए शायद कानून कुछ भी ना हो। मेरे सामने वो मेरे पिता बन के खड़ा है, जिन्होंने अनजान लोगों के लिए अपनी जान दी। क्या उनसे मैं न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकती? मिस्टर डिफेंस काउंसिल,
आप अपने बचाव की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट्स की सफाई में सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये सब इल्जाम उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। शी इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज। मिस्टर सक्सेना की कंपनी में मिस अनीता की हरकतें हद से बाहर गुजर चुकी थी। वो कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के कमरे में बगैर इजाजत घुस जाती थी, बदतमीजी से पेश आती थी। तो वर्सन द सिचुएशन, 4 अप्रैल को मिस्टर सक्सेना के कमरे में वो बगैर इजाजत घुस आई और वहां किसी मामूली बात पर उनके पार्टनर मिस्टर गुप्ता को सारे स्टाफ के सामने मुंह पर तमाचा मारा। एंड दैट वाज द लिमिट ऑफ हर मिसबिहेवियर। दूसरे दिन मिस्टर सक्सेना ने उसे काम पर से हटा दिया तो वो मिस्टर सक्सेना को ढूंढने उनके घर पर पहुंची, जबकि अगर उसे कुछ कहना ही था तो वो बाद में उनको कंपनी में मिल सकती थी। वहां से मिस्टर दवे के मलाड वाले फार्म हाउस पर पहुंची। वहां आकर वो मिस्टर सक्सेना से काम पर वापस रखने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अपनी कंपनी का डिसिप्लिन बिगाड़ना नहीं चाहते थे। जब मिस अनीता ने देखा कि मिस्टर सक्सेना ऐसे नहीं मान रहे, तब अनीता ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। इस पर मिस्टर गुप्ता ने उसे वहां से चले जाने को कहा और वो उन सबको धमकाती हुई चली गई। बाद में पता नहीं क्या हुआ, मगर 6 अप्रैल की सुबह पुलिस वालों से पता चला कि मिस अनीता ने मेरे चारों क्लाइंट्स के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। सारे सबूत, मेडिकल रिपोर्ट्स, गवाहों के बयानात और तमाम तहकीकात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस अनीता दवे की फार्म पर मिस्टर सक्सेना से मिलने कूद गई थी। ये तो साबित होता है, मगर वहां पर उसके ऊपर कोई जबरदस्ती या बलात्कार हुआ, इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही कोई ठोस सबूत दिया गया है। इसलिए अदालत मुल्जिमों को शक के बिना पर बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। मैं हार चुकी हूँ, तुम जीत गए हो। जाओ जश्न मनाओ, पर यहाँ मत आओ। इस घर से लेने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ देने के लिए। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। Cheers! Enjoy the victory, huh? आज इस जुबली फंक्शन में श्री दवे साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री दवे साहब ये हार स्वीकार करें, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अब श्री दवे साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद भाइयों और बहनों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत बख्शी है। यहाँ बैठकर सिगरेट पीने के बजाय अगर अंदर जाके दवे साहब के भाषण की रिपोर्ट तैयार करोगी ना तो एडिटर साहब ज्यादा खुश होंगे। वो कम से कम हफ्ते भर तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। माय फुट, ऐसी नौकरी की कौन परवाह करता है। मैं प्रेस रिपोर्टर इसलिए बनी हूँ कि मुझे जिंदगी में कुछ सेंसेशन चाहिए। हर रोज चौंका देने वाली खबरें हो, सारे देश को हिला देने वाला स्कैंडल हो। ऐसे फालतू सिल्वर जुबली फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं नहीं हूँ। देखो, मैं अंदर जाके एक आध स्टिल हो लेता हूँ। तुम्हें सेंसेशन की ज्यादा चिंता है ना, मुझे अपनी नौकरी की। मैं तो चला। ठहरो। क्या है यार? तुम्हें फोटो चाहिए ना? मैं तुम्हें एक अच्छा फोटो देती हूँ। हाँ, तुम्हें फोटो चाहिए ना? चलो लो ना, जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो ना, लो ना। ओके, हाँ, मेंटेन दैट, हाँ, होल्ड इट, स्माइल, ब्यूटीफुल।
तुम्हें एक और फोटो देती हूँ, देखो कितना बढ़िया पोज बनेगा। आओ इधर, हाँ इधर इधर इधर, हाँ। ओके ना, ओके, ब्यूटीफुल, मेंटेन दैट। हेलो। हेलो सक्सेना, कुत्ता है यार। क्या यार सुबह सुबह जगा दिया। यार 10 बज गए, तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ यार, रात में देर से सोया, पार्टी पे गया था। बोल किस लिए फोन किया? यार वो दवे है ना, उसका खून हो गया। खून? किसने किया? यार पता नहीं, कोई इंस्टीट्यूट के सिल्वर जुबली फंक्शन पे गया था। वहां कोई 4 नकाबपोश लोगों ने उसे डायस पर ही तलवारों से काट दिया। माय गॉड, कौन थे वो लोग? गॉड नोस, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो ड्रग ट्रैफिकिंग के चक्कर में था। शट अप, कुत्ता ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। कुत्ता, मैं अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम दरवाजा खोलो। ये क्या बाबा, आपने कहा था स्विमिंग ले जाएंगे। जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम अपने बेटे को स्विमिंग पूल ले जाएंगे। चलो जरा मुझे तैयार होने दो। ए, बहुत मोटे हो गए तुम। हाँ सुजाता, जरा जल्दी तैयार हो। ए मेरे बच्चे, मेरा कौन हो तुम लोग? ये 4 लोग वही तो नहीं, टाइकलवाड़ी के उस लड़की के दोस्त थे ना? हाँ, लेकिन लगता तो नहीं कि वही लोग हैं। फिर भी मैं कल ही पता कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ।